नेक्स्ट सवाल अपने पास, इन ए स्कूल 40% of the students play football, 50% play cricket. If 18% of students play neither sports, what percent of students play both? अब यहाँ पे क्या दे रखा है, अभी 40% बच्चे तो फुटबॉल खेलते हैं, 50% बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। जो 18% है, 18% है भाई, वो तो ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्या है वो क्रिकेट खेलते हैं, ना इधर स्पोर्ट, कुछ नहीं खेलते। तो मैंने पहले निकाला भी पूरे स्टूडेंट्स मान लो 100% है, पूरे स्टूडेंट क्या है 100% है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए मान रहे हैं हम ये। अब बोल रहे 18% ऐसे बंदे जो कुछ नहीं खेलते, तो मैं बोल रहा हूँ आपको एटलीस्ट एक गेम खेल रहे होंगे, वो कितने होंगे? एटलीस्ट एक गेम खेल रहे होंगे, जो कम से कम आपके पास एक गेम खेल रहे होंगे, तो वो कितने हो जाएंगे आपके पास? तो आप बोलोगे सर 100% में से 18% माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 82%। अब 82% वो बंदे होंगे जो कम से कम एक गेम खेल रहे होंगे, एटलीस्ट लगाए ना, कम से कम एक गेम, ठीक है। तो फुटबॉल कितने खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं 40, ठीक है। मैंने निकालना दोनों ऐसे बंदे कितने हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, ठीक है। प्लस क्रिकेट कितने खेल रहे होंगे? 50, माइनस कर देंगे जो दोनों में से एक गेम खेल रहे हैं, मतलब -82 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 90 - 82 कितना आ जाएगा आपके पास? 8% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको बता देता हूं मैं, फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लगाया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपके पास होता है NA यूनियन B वाला, वो फॉर्मूला लगाया यहाँ पे। जो NA होता है, ठीक है, प्लस NB होता है, माइनस इंटरसेक्शन होता है A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाया यहाँ पे। फॉर्मूला नहीं याद होता आपको तो सीधा ये भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ आए तो आप एक दूसरी अप्रोच भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वो वेन डायग्राम से। बोल रहा है 40% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, तो आप मेरे को ये बताओ कितने परसेंट बच्चे फुटबॉल नहीं खेलते, ठीक है, फुटबॉल नहीं खेलते। तो आप बोलोगे सर फुटबॉल ना खेलने वाले कितने हो जाएंगे, ठीक है, नॉट प्ले फुटबॉल, कितने हो जाएंगे? 60% हो जाएंगे, है ना। 100% में से 40% जाएंगे तो 60% बचेंगे। क्रिकेट ना खेलने वाले कितने हैं बच्चे? क्रिकेट ना खेलने वाले आप बोलोगे 50% खेलने वाले हैं, तो ना खेलने वाले कितने हैं? 50% ही, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, ये मान लेते हैं हम क्रिकेट वाले और ये मान लेते हैं हम फुटबॉल वाले। ये क्रिकेट वाले हैं, ये फुटबॉल वाले हैं भाई, ठीक है। अब 18% ना ही क्रिकेट खेल रहे ना ही फुटबॉल खेल रहे, मतलब 18% यहाँ आएगा आपके पास। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, 18 यहाँ आएगा क्योंकि ना ही क्रिकेट खेल रहे हैं ना ही फुटबॉल खेल रहे हैं, दोनों का इंटरसेक्शन में आएगा। अब 60% बच्चे क्रिकेट, जो 60% है वो फुटबॉल नहीं खेल रहे, 60% फुटबॉल नहीं खेल रहे, 60% फुटबॉल नहीं खेल रहे टोटल, तो 18 ये हो गए। और यहाँ पे हम क्या लिखें ऐसा, टोटल जोड़ है वो 60 बन जाए, टोटल जो एडिशन है 60 बन जाए। तो 18 तो पहले ही फुटबॉल नहीं खेल रहे, ठीक है, टोटल 60 है, तो 18 माइनस कर देंगे, 10 में से 8 जाएंगे 2, 5 में से 1 गया 4, 42, मतलब 42 बंदे और हैं जो सिर्फ फुटबॉल नहीं खेलते, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। फिर आगे देखा हमने क्रिकेट कितने बच्चे नहीं खेलते, क्रिकेट नहीं खेलते 50% बच्चे, तो 18 तो पहले ही नहीं खेल रहे भाई, टोटल 50 है, तो 50 में से माइनस कर देंगे 18, ये 2 और 5 में से 1 माइनस करो कितना आएगा? 32, 32 आ जाएगा, ठीक है। तो क्रिकेट कितने बच्चे नहीं खेल रहे? 32% बच्चे नहीं खेल रहे, मतलब ये वो सारे बच्चे हैं
जो ना ही क्रिकेट खेल रहे ना ही फुटबॉल खेल रहे, तो इनको ऐड कर लो भाई। 32, 18, 42 कितने हो जाएंगे आपके पास? 32 और 18 50 और 42 कितने हो जाएंगे? 92%। ये 92% इतने हैं जो कुछ नहीं खेल रहे, ठीक है। तो बच कितने गए भाई? 100% पूरा होता है तो बच कितने गए? तो आप बोलोगे सर प्लस के 8% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों गेम खेल रहे हैं, प्लस का 8%। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा, क्योंकि तभी तो 100% बनेगा ना दोनों का एडिशन। तो आप ये अप्रोच भी लगा सकते हो भाई इस सवाल में। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन आपके पास क्या है? बोल रहा है इन ए इलेक्शन a candidate received 44% of the total votes and lost by 840 votes. If there were only two candidates and all votes are valid, what is the total number of votes polled? अब देखो भाई, एक आपके पास विनर आया, ठीक है, एक आया आपके पास लूजर, ठीक है, एक क्या है? लूजर, मतलब एक जीतने वाला एक हारने वाला। बोल रहा है जिसको 44% वोट मिले ना, इसको 44% वोट मिल गए, ठीक है, ये हार गया, ठीक है, ये क्या हो गया? हार गया। कितने वोटों से हार गया? 840 वोटों से हार गया। ये लूजर है, तो विनर को कितने वोट मिले होंगे? तो आप बोलोगे सर विनर को मिले होंगे 56% मिले होंगे, तभी तो इनका टोटल 100% आएगा ना, क्योंकि 56 में 44 जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपके पास? 100% आ जाएगा, ठीक है। अब आपके अकॉर्डिंग ये कितने परसेंट से हार गया? ठीक है, जितने परसेंट से विनर जीता होगा ना उतने परसेंट से लूजर हारा होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 56 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 56 में से माइनस कर दोगे 44, ठीक है। हालांकि ये चीज आनी चाहिए आपको, 2 1 12, तो ये 12% से क्या हो गया? ये हार गया। 12% से क्या हो गया? ये हार गया। परसेंटेज में कितने से हारा? 12% से। पर आपको तो क्या बोल रहे हैं? आपको बोल रहा है 840 वोटों से हार गया, मतलब 12% की वैल्यू कितनी है? 840 है, ठीक है। और आपको पूछ क्या रहे हैं? आपको पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या है? 100% है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ बोलोगे सर 1% की वैल्यू आ जाएगी 840/12। 100% की वैल्यू पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, ठीक है। तो 7 के पाड़े 12 के पाड़े पे 7 पे काटेंगे तो क्या आएगा? 84 आएगा आपके पास, तो 7 पे जाएगा 70। 70 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? तो ये 7000 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही बैठ रहा है, ठीक है। 7000 टोटल वोट्स थे आपके पास। तो ये इलेक्शन वाला सवाल था। आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल आपके पास 33 बोल रहा है इन इलेक्शन ए कैंडिडेट वॉन बाय गेटिंग 64% ऑफ द वोट्स विद ए विनिंग मार्जिन ऑफ 8400 वोट्स, तथा एक कैंडिडेट को 64% वोट मिले और ये कितने वोटों के मार्जिन से जीत गया? 8400 वोटों के मार्जिन से जीत गया, ठीक है। अगर दो कैंडिडेट हैं इलेक्शन में तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछे आपसे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो आप बोलोगे सर एक होगा विनर, ठीक है, एक होगा लूजर। विनर को मिले हैं 64% वोट, विनर को कितने मिले हैं? 64% वोट मिले आपके पास। तो लूजर को कितने मिले होंगे? आप बोलोगे सर लूजर को मिले होंगे 36% वोट। लूजर को कितने मिले होंगे? 36% वोट मिले होंगे, ठीक है। दोनों का माइनस करो, 64 में से 36 माइनस कर दोगे आप, ठीक है, तो कितना रह जाएगा आपके पास? 28% रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 28%। 28% वोटों से ही हार गया, ठीक है। 28% से ये हार गया और 28% से क्या है? ये जीत गया भाई, ये जीत गया। बोल रहा है बट ये जीता 8400 वोटों से है,
जीता कितने वोटों से? 84 से वोटों से। तो 28% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8,400 हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 1% की वैल्यू आ जाएगी 8400/28। ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड पूछे तो 100% की वैल्यू पूछी है। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8400/28 गुना 100। 7 के पाड़े में काटेंगे कितने पे जाएगा? 4 पे जाएगा। 7 के पाड़े में काटेंगे कितने पे जाएगा? 12 पे जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर आगे देखो, 4 के पाड़े में काटेंगे ये कितने पे जाएगा? 25 पे जाएगा। कितने पे जाएगा? 25 पे। तो लास्ट में 2 जीरो आएगी। 25 को मल्टीप्लाई करना 12 का, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, 5 बच गया 30। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 30,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34। बोल रहा है 2 कैंडिडेट ने पार्ट लिया इलेक्शन के अंदर। कितने कैंडिडेट ने पार्ट लिया? 2 कैंडिडेट ने। एक कैंडिडेट को मिले 55% वोट और जीत गया 2200 वोटों से। जीत गया 2200, सॉरी 20,000 वोटों से जीत गया। 2200 नहीं, 20,000 वोटों से जीत गया। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन द इलेक्शन। बोला कितने वोटर्स इनरोल हुए वोटिंग के अंदर, इलेक्शन के अंदर? तो आप बोलोगे सर एक जीतेगा, एक हारेगा, एक लूजर होगा। एक कैंडिडेट को 55% मिले हैं। ठीक है, 55% मिले भाई 100 में से, तो जीतेगा, सीधी सी बात है ये। तो कई सोच रहे होंगे 55% मिले, आपने विनर में क्यों लिखा है? विनर में इसलिए लिखा है भाई, 100 में से अगर आपको 55 हिस्सा मिल रहा है तो आप जीतोगे, सीधी सी बात है। दूसरे को कितना मिलेगा? दूसरे को मिलेगा 45%। ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग इसको कितने एक्स्ट्रा मिले हैं? तो आप बोलोगे सर इसको 10% वोट एक्स्ट्रा मिले हैं। कितने मिले हैं? 10% वोट एक्स्ट्रा मिले हैं। ठीक है। तो आपने को कितने वोट दिए हुए हैं एक्स्ट्रा? तो आप बोलोगे सर 20,000 दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? 20,000 वोट्स दिए हुए हैं। 10% की वैल्यू कितनी है आपके पास? 20,000 है। 100% की वैल्यू कितनी थी? यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई, एक जीरो बढ़ जाएगी। ठीक है, एक जीरो आपके पास बढ़ जाएगी। कितने हो जाएंगे ये? 2 लाख हो जाएंगे आपके पास। कितने हो जाएंगे? 2 लाख। 4 है ना अपने पास, अच्छा एक जीरो हमने कम लगाई है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35। बोल रहा है एक इलेक्शन में 8% वोटर ने तो वोट ही नहीं किया भाई। इन्होंने क्या? वोट ही नहीं दिया। देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स। बोला 2 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे सिर्फ। विनर को मिले हैं 48% ऑफ द टोटल वोट्स और ये डिफीट हो गया दूसरे कैंडिडेट से बाय 1100 वोट्स। टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स बताने हैं। अब आप मेरे को ये बताओ 100% अगर टोटल वोट थे, 100% टोटल वोट थे, 8% बंदों ने तो वोट ही नहीं किया भाई। 8% बंदों ने वोट ही नहीं किया। वोट अगर वोट कितने बंदों ने किया? आप बोलोगे सर वोट किया 92% वोट। ठीक है, 92% लोगों ने वोट किया। इस 92% में से क्या है? इस 92% में से जो विनर है, विनर विनर को मिल गया 48%। विनर को कितना मिल गया? 48%। तो लूजर को कितना मिला होगा? लूजर को तो आप बोलोगे सर 92 टोटल है, तो 92 में से 48 माइनस करते हैं। 12 में से 8 गए 4 और 8 में से 4 गए 4, 44%। ठीक है। तो लूजर को कितने मिल जाएंगे? 44% मिल गए। और कितने वोटों से हरा दिया इसको? तो आप बोलोगे सर 4% से इसको हरा दिया।
4% से इसको क्या है, हरा दिया। अगर इसको 4% से हरा दिया तो आपने कितने वोटों से हराया, परसेंट में तो 4 से हराया, वोटों से कितना हराया, 1100 वोटों से। 4% की वैल्यू कितनी है, 1100 है। ठीक है, 4% की वैल्यू कितनी है, 1100 है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1100 बटे 4। और 100% की वैल्यू बतानी है आपने, कितने परसेंट की, 100% की। तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 4 के पाड़े में काटेंगे 100 को, कितने हो जाएगा, 25 पे जाएगा। और 25 को 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 2 00, 27,500 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, 27,500। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा।